नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट में। पेश है आज का खबरनामा। पहले आज की अहम सुर्खियों पे एक नज़र। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल ज़िमनी व पंचायती इलेक्शन का चौथा मरहला इख्तिताम। 865 उम्मीदवार मैदान में। ज़िले बडगाम के नारबल इलाके में मशकूक मारवती कार सिक्योरिटी फोर्सेस के रुकने के इशारे के बावजूद फ़रार। खलबली के दौरान एक आम शहरी ज़ख्मी। पहले पैसा जमा करवाओ फिर राशन हासिल करो, इंतज़ामिया कानून को वापस ले। महकमे उमूर सार्फिन का प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए 3 नौजवान बेकसूर है। वालिदैन का इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील। लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th Arts and Commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. और अब खबरों की तफसील। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल ज़िमनी व पंचायती इलेक्शन के चौथे मरहले के तहत आज वादी में 1129 और जम्मू में 781 पोलिंग मराकज़ पर वोट डाले गए। चौथे मरहले के तहत 865 उम्मीदवार मैदान में हैं। 45 सरपंच और 416 पंच निशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला पहले ही कामयाब करार दिए गए हैं। आज ज़िले बडगाम के नारबल इलाके में उस वक्त ज़बरदस्त खलबली मच गई जब ड्यूटी पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने एक मारवती कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी में सवार ड्राइवर ने रुकने के बजाय बड़ी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाई और जारी वारदात से फ़रार होने में कामयाब हुआ। पुलिस बयान के मुताबिक पुलिस को पहले ही इतला थी कि इलाके में अस्करियत पसंदों की नकलो हरकत है और पुलिस ने जो ही गाड़ी को रुकने का इशारा किया, मारवती कार तेज़ रफ्तारी से भाग निकलने में कामयाब हुई। इस भागम दौड़ में एक आम शहरी ज़ख्मी हुआ और फौरी तौर इलाके का मुहासरा किया गया और फ़रार हुए अफराद की तलाशी बड़े पैमाने पर शुरू की गई। कुछ नहीं, सिविलियन यहाँ पे एक को मक्की बेच रहा था, शौकत लड़का है, जहाँ थोड़ी हड़बड़ाहट होगी तो वो गिरा है, उसको 3 स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे, कहीं पत्थर के साथ या किसी के साथ उसको लगी है गिरने से। यस, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। जो रिपोर्ट से अटैक हुआ है तो कुछ नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। आई एम सेइंग यू, ठीक है, हम कार्डन सर्च कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा होगा तो आप तक बात आ जाएगी, ठीक है। बाज़ आबादकारी पॉलिसी के तहत आई हुई पाकिस्तानी ख़वातीन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए LG गवर्नर इंतज़ामिया से मांग की कि उन्हें शहरी हुकूक दिए जाए। अगरचे बाज़ आबादकारी पॉलिसी के तहत आई हुई एक पाकिस्तानी खातून डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल इलेक्शन लड़ने की अहल है, तो हमारे हुकूक को क्यों सल्ब किया जा रहा है? मेरा नाम मिसबा है, मैं हंदवारा में रहती हूँ, मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। हम 5-6 सालों से यहाँ पे हैं। हम आए दिन आते हैं और बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, लेकिन हमारा एक ही सिर्फ हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि प्लीज़ खुदारा हमें अपने मुल्क, अपने घर वालों के पास वापस भेजिए। अगर आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते तो हमें डिपोर्ट कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 5-6 सालों से अपने घर, अपने माँ बाप को नहीं देखा, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आधी औरतें हमारी गुजर चुकी हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, वो किसके पास जाएंगे, वो किसके पास रहेंगे? हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि प्लीज़ खुदारा हमें वापस भेजिए, उसके बगैर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आपने काफी ज्यादा बहुत ज़्यादा जो है, मतलब जो सरहदी इलाका है कुपवारा में, बिल्कुल। तो किसी से मिलना हुआ, जो ऑफिशियल है यहाँ पर, उनसे मिलना हुआ, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिखाया? गवर्नर साहब से हम एक बार मिले, उनको भी एप्लीकेशन दी, उसके बाद डीकॉम से हम मिले, वहाँ भी एप्लीकेशन दी, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया गया हमें। हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हम इस हद तक परेशान हैं, हमारी आधी लड़कियाँ बीमार हैं, परेशान हैं, आधे लोग गुजर चुके हैं। क्या हमें इतना सा हक भी नहीं है कि हम अपने घर जाएं? इसके बगैर तो हम कुछ नहीं चाहते ना। अगर आप हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे तो हमें डिपोर्ट कीजिए। अगर आपको लगता है हम गैर कानूनी हैं, आप जेलों में रखो,
फ्रॉम हियर टू अक्रॉस बॉर्डर जो है आपकी मैसेज क्या रहेगी? सिर्फ इतने कि खुदारा हम औरतें हैं, हम पे इंसाफ कीजिए। हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ अपने घर वालों से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। हमें किसी सियासी किसी और चीज़ से कुछ नहीं है, सिर्फ हम एक औरतें हैं। हमें इंसानी हकूक़ के तहत हमें वापस भेजिए, हमें अपने घर वाले अपने अपनों से मिलना है। आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ही महकमा ICDS के मुलाजमीन ने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए महकमा के अफसरान और गवर्नर से अपील की है कि 3 सालों से वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार की जाए। सुपरवाइज़र श्रीनगर प्रोजेक्ट से हूँ। यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट की लड़कियाँ आज सड़क पे आई हैं। हमारी तनख्वाह 3 सालों से बंद है। आज हम रोज़ हमें ये मसला होता रहता है, हर साल हमें ये फेस करना पड़ता है। हर साल हम इसी तरह सड़क पे आते हैं, लेकिन हमारा मसला धरा का धरा रह जाता है। हम गवर्नर साहब, अपने डायरेक्टर साहब, अपने आला अफसरों से गुजारिश करते हैं कि हमारी तनख्वाह वागुजार करें। पहले पैसा जमा करवाओ और फिर आपको सप्लाई दी जाएगी। महकमे उमूरी सार्फिन के मुलाजमीन का इस हुक्मनामे के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में ज़बरदस्त एहतजाज। अगर इस हुक्मनामे को वापस नहीं लिया गया तो मुलाजमीन गैर मुअय्यना एहतजाज करने के लिए मजबूर होंगे। पिशअप डीलर से हमें यहाँ आने का शौक नहीं है, यहाँ प्रोटेस्ट करने का शौक नहीं है, मगर महकमे के सरबराह ने हमारे खिलाफ एक आर्डर निकाला जिससे हम मजबूर हुए यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए। हम महकमे उमूरी सार्फिन के जो फेयर पिशअप डीलर्स है यहाँ, हमने पिछले 18 सालों से महकमे की बहुत ही खिदमत की और शाना बशाना हम अपने डिपार्टमेंट के साथ रहे। ईमानदारी से लोगों तक राशन पहुंचाया, लेकिन बदकिस्मती से हम पहले राशन लेते हैं, बैग में पैसा जमा करते हैं, लेकिन हमारे महकमे के सरबराह ने एक आर्डर निकाला। उसमें उन्होंने ये लिखा कि पहले आप कैश जमा करो फिर राशन ले लो। हम उसको पूरा कंटेम्प्ट करते हैं उस आर्डर को। हम अपने महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी साहब सिमरनदीप साहब से गुजारिश करते हैं वो ज़ाती तौर पर इसमें मुदाखलत करे, और एडवाइज़र फारूक साहब से भी गुजारिश करते हैं वो इसमें मुदाखलत करे। अगर ये आर्डर हमारे महकमे के सरबराह वापस नहीं लेंगे, क्या पता है ये हड़ताल कब तक झेलेंगे। आर्डर में यही है कि पहले हम गला लेते हैं फिर कैश जमा करते हैं, और आज उन्होंने ये आर्डर निकाला कि पहले आप कैश जमा करो फिर आप गला ले जाओ। BSc नर्सिंग तलबा ने आज प्रेस कॉलोनी में एहतजाज करते हुए इंतज़ामिया से मांग की कि उनका इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होना चाहिए, जैसे आज तक हुआ करता था। प्रेफरेंस बुनियाद पर इंतखाब करना तलबा के कहने के मुताबिक उन्हें आने वाले ज़माने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करवाएगा। फयाज वानी है, मैं कुपवारा में रहता हूँ। जी हमने आप कौन स्टूडेंट साहब यहाँ पे? जी सर, हमने BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया था जो इस साल बोपी कंडक्ट कर रही है। हमें लगा था सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगी, जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं आज से पहले भी नर्सिंग के, वो मेरिट बेस पे कर रही है। लेकिन बोपी आज हमें बता रही है कि प्रेफरेंस बेस पे होंगे। जब हमने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स को वहाँ पे ये प्रेफरेंसेस नहीं मिली थी, ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी उनकी। हम चाहते हैं कि अब सिलेक्शन मेरिट बेस पे हो, क्योंकि मेरिट बेस पे अगर सिलेक्शन होगी, जो जिनके पास मेरिट अच्छा है उनको गवर्नमेंट सीट मिलेगी। अगर मेरिट बेस पे नहीं हुई तो जिनका मेरिट अच्छा है वो घर चले जाएंगे, क्योंकि उनको BSc नर्सिंग की सीट्स नहीं मिल रही। हमें पैरामेडिकल भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इन्होंने ये नहीं बताया कि आपकी ये प्रेफरेंस बेस पे होंगी। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी सिलेक्शन मेरिट बेस पे होनी चाहिए। मेरिट बेस हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमें जो जिनका मेरिट हाई है उन्हें BSc नर्सिंग मिलेगी, उसके बाद जो होगा उनको पैरामेडिकल, उसके बाद जो होगा उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी। जैसा होता था पहले वैसे इस साल भी होना चाहिए। ये बोपी को इशू करना चाहिए था कि सारी सिलेक्शन प्रेफरेंस बेस पे होंगी। 864 स्टूडेंट है, उनमें से मैंने कंट्रोलर से बात की, सुनील गुप्ता सर से बात की। उन्होंने कहा खाली 700 स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने चारों प्रेफरेंसेस दी थी, जिनको पता था, उनको रिजल्ट से पहले पता चला है कि ऐसा है, उन्होंने चेंज की। खाली 700 स्टूडेंट्स है, उसके बाद जो रह रहे हैं बाकी 7000 स्टूडेंट्स, उनका क्या होगा। हमें जस्टिस चाहिए, हमें मेरिट बेस पे सिलेक्शन चाहिए। आप अपील कर रहे थे? जी हम अपील कर रहे हैं चेयरमैन बोपी, सेक्रेटरी बोपी और जितने भी ऑफिसर्स हैं बोपी के, हमें सिलेक्शन चाहिए मेरिट बेस पे। 13 साल की 30 जुलाई की मारपीट में हलाक हुआ अब्दुल मजीद बकाल साकिन छानपुरा के लवाहकी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इत्मीनान का इजहार करते हुए महकमे पुलिस और मकामी पड़ोसियों की सराहना की और उम्मीद जाहिर की कि अब
अदालत आलिया में उन्हें इंसाफ फराहम होगा। जी, पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई की और जिसकी वजह से अभी तक वो पुलिस कस्टडी में थे। और उसके बाद हमारे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे थे ताकि केस हमारा आगे बढ़ सके, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है और वो बिल्कुल हमारी हक में है, जिसमें कि साफ दिखाया गया है कि शदीद मारपीट की वजह से मेरे पापा की जो है वो डेथ हो गई। मल्टीपल इंजरीज, फ्रैक्चर्स और जो ब्रेन इंजरी उनको हुई थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, वो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ दिखाया गया है। तो बहुत शुक्रगुजार है उन सब लोगों के जिन्होंने इसको फॉलो किया और पुलिस डिपार्टमेंट के काफ़ी शुक्रगुजार हैं। और अब जो ये केस हमारा है वो कोर्ट में चल रहा है, तो हमें बस जुडिशरी से काफ़ी उम्मीदें हैं। सब बस यही चाहते हैं कि जो जस्टिस हमें मिलनी चाहिए हमारे हक में होनी चाहिए, क्योंकि साफ साफ दिखाया गया है रिपोर्ट में कि उनकी जो डेथ हुई है वो इसी मारपीट की वजह से हुई है। अब बस सारी तवक्को जुडिशरी पे ही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आज दिल्ली पुलिस ने अपने एक बयान में दावा किया है कि एक तसादुम आराई के दौरान उसने 5 अस्करियत पसंदों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 3 का ताल्लुक वादिया कश्मीर से और 2 का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है। इधर गिरफ्तार किए गए मोहम्मद अयूब पठान साकिने गोंदीपुरा बडगाम, रियाज अहमद राथर साकिने नसरुल्लाहपुरा बडगाम, शब्बीर अहमद गोजरी साकिने नसरुल्लाह बडगाम के वालिदैन ने इस बात से साफ इनकार किया कि ये तीनों नौजवान किसी भी अस्करियत पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। महज कारोबार के सिलसिले में ये दिल्ली गए थे। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत करके इन नौजवानों को वालिदैन के सुपुर्द करे। बात की ये जो मोहम्मद अयूब और ये नसलापोरा के 2 लड़के हैं, ये अपने घरों का सामान लेने के लिए दिल्ली गए थे। मकान का वो जो सामान लगता है, पाइपें वाइपें वगैरह बीब का, उस सिलसिले में ये दिल्ली से और जम्मू गए थे। लेकिन बदकिस्मती से एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि ये बात मैंने इससे पहले भी गवर्नर साहब को बताई थी, जो पहले मरमू साहब थे उसको भी मैंने बताई। जब भी कोई कश्मीर का नौजवान दिल्ली जाता है, दिल्ली और भी किसी स्टेट में जाता है, तो जब भी वहाँ उसको पकड़ा जाता है तो सबसे बड़ी लेवल उसको उग्रवादी कहा जाता है। इससे पहले भी राजस्थान में ऐसा वाकया हो गया। एक लड़का होटल में काम कर रहा था, पार्लियामेंट से गुजर रहा था, तो उस समय उस लड़के को पकड़ लिया है। बहुत बड़ा चढ़ाकर दिल्ली के चंगू ने उसको पेश किया है, लेकिन बाद में 8 दिन के बाद वो बेकसूर साबित हुआ है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं गवर्नर इंतजामिया से और मरकजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी हमने कुछ ही दिन पहले यहाँ पॉलिटिक्स में हिस्सा लेकर पूरे दुनिया को दिखा दिया है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कश्मीर का कोई भी जवान किसी भी स्टेट में जाएगा और उसको वहाँ पर दर पकड़ लेंगे और फिर बड़ा लेबल लगाएंगे कि ये उग्रवादी है, वहाँ इनकाउंटर हो गया, वो हो गया, ये हो गया। हम पूरा इलाका डिस्ट्रिक्ट बडगाम इस बात की गवाही दे रहे हैं, इन तीनों का दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है मिलिटेंसी से। चीज सोग बनान लाल चौक बनान त्रुक पहमत दोन बस रन और चीज वीज तो बस गन चक्रस तप बन सामान वामान गैस बचन खतर तो यह पता यह द्रामुत आज सुबह बोजान कहें यह गोमुत तो तथा रोटमुत दहशत गर्द ना जनाब यह द्रामुत पीत अन्न शिस्तर पीत अन्न यह द्रामुत चीज रन वाश रन यह द्रामुत अमे खतर बर्नर वर्नर रन वारिया चीज रन अमे खतर जनाब द्रामुत वो कर गीर में बाज अम कड़ाई दो आय अत मज हन वो कर इंसाफ आस पे राम कर साल सला कर नबी सद पास अस त्रो बचे यल मेहरबानी कर सह द्रामुत सुबह 9 बजे ये तमें वोन बह ग अजमेर सह त्रा वरी पत वरी नियाज दोपन मे बे दोस नुन समिस अनशर क्या तमत सह बनान गेस चूल वेस चूल दोपन बह निम सो बेक दो वापस मे लग तूत टाइम कह मे लगन 1-2 दो बह वापस रात कोर तम 8:30 बजे फोन दोपन ठीक बह चाय पे पत कोर्मस 1 बजे फोन बे स्विच ऑफ
پتہٕ کوٚر مےٚ تٔمِس بیٚیہِ فون تہٕ تَتہِ تُل کٔمۍ تِمن ٲسۍ کران اردو پٲٹھۍ کتھ تِمن کٔر نہٕ مےٚ سۭتۍ کتھ کِہیٖنۍ تہِ نٕے تَتہِ پٮ۪ٹھ ووت تٔمِس سُچ آف موبایل مےٚ بوٗز پتہٕ اکہِ بجہِ دوٚپُکھ ژٕ چھُکھ دیُتمُت یِتھ پٲٹھۍ فیس بُکس نتہٕ چھُنہٕ مےٚ یہِ پتہ کہِ سۄ حظ چھِ کران موٚزوٗرۍ سۄ حظ چھِ گٲڑۍ چلاوان بیٚیہِ ٲس پالان پننِس عیالس بچن دۄن تہٕ خانداری مٲلِس ماجہِ باقٕے نہ حظ چھُنہٕ سُہ کانٛہہ قصے باقٕے نہ حظ چھُنہٕ تٔمِس کانٛہہ الزامٕے سُہ حظ چھُ درٛامُت ییٚتہِ چرکس سۄ حظ چھِ گاڑِ ہٮ۪وان کٕنان باقٕے نہ حظ چھُنہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ کار وۄنۍ کٔرِو حظ گورنرس أپیٖل دٔپِوُس کینٛژھا کر مہربٲنی اَسہِ پٮ۪ٹھ اگر سُہ یلہٕ گژھِ. چیئرمین ہوٹلیئرس مشتاق احمد چائے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ روشنی ایکٹ اسکیم کے تحت یہاں قانونی طور پر لوگوں کو زمین فراہم کی گئی ہے. غیر قانونی طور پر جنہوں نے قبضہ کیا ہو ان سے زمین چھینی جا سکتی ہے. عرصہ دراز سے ہوٹل مالکان کو یہاں زمین لیز پر دی گئی ہے جس کا لیز ایگریمنٹ ختم ہوا ہو. زمین چھیننے کے بجائے ان سے نیا ایگریمنٹ لیا جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر ریاستی باشندے کو دیا جائے. دیکھیے جہاں تک میں روشنی کی بات کر رہا ہوں بیسیکلی جو میں سری نگر کی بات کر رہا ہوں ٹوٹل 496 کنال یہاں جو لیزز لوگوں کے پاس تھے اس میں ہوٹل ہی نہیں اس میں گھر والے بھی ہیں کچھ ٹریڈ والے بھی ہیں کچھ دکان والے بھی ہیں کچھ کمپلیکس والے بھی ہیں جن لوگوں کو یہ لیز پر تھی کوئی 50 سال سے لیز لینڈ ہے. آج کے دن میں وہاں لیز لینڈ آن لائن پر فری ہولڈ کر رہے ہیں. سیم گورنمنٹ نے ایک سکیم نکالی جس میں ہم سارے لوگ گئے جس کا بھی تھا جس نے بھی افورڈ کیا اس نے اپنے پیسے بھر دیے باضابطہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے جو بھی اس وقت کے کمیٹی نے طے کر دیا. تو ہمیں بڑا افسوس ہے اس چیز کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہیں جموں میں PIL کسی نے کیا تھا اور نزلہ ہمارے اوپر گرایا. یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے. ہم نے بھی گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ذرا رائٹ دیکھ لیجئے. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کورٹ نے کیا ہے اور کورٹ کا یہ میں کیا کہوں کورٹ کے سامنے تو ہم کچھ مگر اس نے ہمارا سنا ہی کچھ نہیں. آج تک کورٹ نے لیز والوں کا پتہ ہی نہیں ہے نہ کسی نے سنا نہ کبھی بلایا یہ کیا معاملہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو ہمارا بھی یہ ماننا ہے اگر اس میں غلط کچھ ہے غلط کو نہیں چھوڑنا چاہیے اگر صحیح ہے ان کو کیوں تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ آپ کی وسادت سے میں گورنمنٹ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں اس کو باریکی سے دیکھا جائے صحیح کو صحیح نکالا جائے غلط کو غلط نکالا جائے. جو ہمارے اس وقت خواہ میں لوگ پریشان ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں 1 کنال میں مکان ہے یا 4 کنال میں مکان ہے اپنا مکان ہے اپنا لیز ہے اپنا فری ہولڈ کیا ہے تو میرے حساب سے گورنمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. ساتھ ہی ویلکم بھی کروں گا گورنمنٹ سے انہوں نے کل بھر دیا ہے ہائی کورٹ میں یہ آرڈر ماڈیفائی ہونا چاہے جس میں انہوں نے کہا ہے جو چھوٹے لوگ ان کو یہ اور ایک درخواست لکھنا چاہے کورٹ کو جو صحیح ہے وہ ٹھیک کرو جن کو لیزز ہے ان کو بالکل اس سے نکال دو. یہ میری طرف سے گورنمنٹ کو لیفٹیننٹ گورنر کو چیف سیکرٹری کو یہی میری اپیل ہے ان کو. رائٹ از آلویز رائٹ اور گورنمنٹ کو جسٹس کرنا چاہے. تو ناظرین یہ تھا آج کا خبرنامہ. دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.